बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 इमरान खान से इस वक्त निज़ाम खौफजदा है, मुलाकातों पर पाबंदी है और ईद के बाद इमरान खान साहब के एहतजाज के ऐलान को भी सेंसर कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर दस्तयाब मसलहत पसंद लीडरशिप जो मर्जी डिसाइड करे, इमरान खान के साथ अवाम के दिलों के तार डायरेक्ट हैं और ये मोहब्बत का ताल्लुक जो है ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है। इसमें किसी पीटीआई के लीडर की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी, कप्तान के खिलाड़ी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने तारीख रकम की है। पेशावर से सिंध तक इमरान खान साहब के खिलाड़ियों ने मेला लूटा है और ये कुछ नाकाबिले यकीन मनाजर हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि एक जानिब पंजाब हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है तो वहीं दूसरी जानिब सिंध सरकार जो है उसके ख़िलाफ़ भी खिलाड़ियों ने अलम बगावत बुलंद कर दिया है। पिछले कुछ दिनों के अंदर कुछ तैयारियाँ हुई हैं। अंदर खाते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तंजीम को बेहतर किया है और इमरान खान साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत जुनैद अकबर को दी और जो क़यादत है पंजाब की आलिया हमज़ा को दी, अब उसके समरात आना शुरू हो चुके हैं। और यकीन माने कि अभी तक जो कुछ हम देख रहे हैं ना, ये सिर्फ टीज़र है। अब ट्रेलर भी आएगा और असल फिल्म जो है वो अभी बाकी है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने मंगल को होने वाली मुलाकात जो कि उनकी फैमिली से नहीं करवाई गई, अदालती अहकामात की धज्जियां मंगल को भी उड़ाई गई। इमरान खान साहब की फैमिली से उनकी मुलाकात नहीं हुई। फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं हुई? क्योंकि अलीमा खान साहिबा एज इट इज़ इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो जारी करती हैं। अलीमा खान साहिबा उन्हें सेंसर नहीं करती और वो सोशल मीडिया पर चंद घंटों में जारी हो जाती थी। पीटीआई के कुछ लीडर्स मिले, एक दिन के वक्फे से इमरान खान साहब की स्टेटमेंट जारी तो हुई लेकिन उसमें एहतजाज के हवाले से खान साहब की बात जो है वो हज़फ कर दी गई। लेकिन सच कैसे छुप सकता है? अडियाला जेल के कैदी नंबर 804 की बात कैसे जेल के बंद दरवाज़ों के अंदर तक रह सकती है? बात बाहर आ गई कि खान साहब ने कहा कि ईद के बाद हम सड़कें गर्म कर देंगे और हर तरफ जिधर आप देखेंगे एहतजाज ही एहतजाज होगा और माहौल जो है वो एक बड़ा मुनफरिद और डिफरेंट किस्म का इस वक्त मुल्क के अंदर कायम हो जाएगा। अब जारी बात है कि इमरान खान साहब के खिलाड़ी, पंजाब के अंदर एक डर और खौफ की फ़ज़ा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग निकलते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में मैं आपको ये भी बताऊं कि इंसाफ यूथ विंग और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो है इन्होंने मुल्क गिर कैंप्स इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लगाने की जब बात की तो यहाँ तक हमारे पास खबर पहुंची कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक वजीर जो है, जो कि गंडापुर साहब के करीब है, उसने बुलाकर कहा यूथ वालों को कि भाई तुम लोगों को क्या ज़रूरत है ये कैंप लगाने की? कोई ज़रूरत नहीं कैंप लगाने की, ख़त्म कर दो। भाई ये कैसे हो सकता है? यानी इस वक्त पीटीआई के अंदर ये चीज़ आप याद रखिएगा कि आस्तीन के सांप जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली मोहब्बत है, लोगों की अकीदत है इमरान खान के साथ, ये कैसे हो सकता है ना रुके? हमने पंजाब में देखा कि रावलपिंडी तक में जो इफ्तार थी उसमें जो नारे लगे, नारे क्या थे? नारे थे आज़ादी के, नारे थे इमरान खान के। अच्छा, फिर उसके बाद हमने देखा कि 23 मार्च की रात जो है पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एक सरप्राइज़ मिला और रैलीज़ निकाली गई। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमने देखा कि किस तरह से लोग जो हैं वो निकले, इमरान खान साहब की रिहाई के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। फिर उसके बाद अभी भी आलिया हमज़ा साहिबा की मैं फुटेज देख रहा था, वो किसी इफ्तार में गई हैं पंजाब में और वो जलसा बन गया है। यानी कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो इफ्तार रखते हैं, इवन आप सियालकोट के अंदर डर और खौफ देखें कि रिहाना इम्तियाज़ डार साहिबा ने एक इफ्तार पार्टी रखी अपने कारकुनान के लिए और इन्हें पता था कि वहाँ पे खान साहब के नारे लग सकते हैं तो इन्होंने जिना हाउस सील कर दिया, पुलिस की भारी नफरी। यानी इस वक्त निज़ाम जो है वो पीटीआई को दबाने और पीटीआई को ख़त्म करने पर ही लगा हुआ है। अब जो हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड और बड़ा दिलचस्प है। पेशावर में इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कैंप लग गए हैं और ये कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने लगाए हैं और इन कैंप्स के अंदर जो पेशावर की, सिर्फ कैंप एक जगह पर नहीं, पेशावर की सड़कों पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है वो भी निकला है और बड़े पैमाने पर निकला है। और नौजवान जो हैं वो इमरान खान साहब जो हैं उनके कैंप की तरफ जो जा रहे थे उनकी वीडियोज़ भी हमने देखी हैं और उसमें जो जोश और जज्बा है, जो नारे हैं, जो ये कहते हैं कि जी शेर आया के मिस्ताक, अब पीटीआई जो है वो सड़कों पर लोगों को नहीं निकाल सकेगी। भाई पीटीआई के बंदों को अली अमीन गंडापुर या किसी और पार्टी रहनुमा या बैरिस्टर गौर या सलमान अकरम राजा से
से कोई सरोकार नहीं है। ये एक पुल है, जब तक ये हैं उस वक्त तक ये रेलिवेंट है। इमरान खान साहब के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है और ऑब्वियसली इमरान खान साहब से डायरेक्ट अकीदत और मोहब्बत है। अब जुनैद अकबर जो है, अच्छी बात ये हुई कि कारकुनों की जानिब से लगाए गए कैंप जो है उसके अंदर जुनैद अकबर जब गए तो उनका ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल हुआ, लोगों का जज्बा बढ़ा और बाकायदा तौर पर एक रैली जो है वो भी निकाली गई। इमरान खान साहब की तरफ से जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने ऐलानात कर रखे हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो दो महाज होते हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने ये बात कही है परसों, और हम तो इमरान खान साहब की बात कोई देखेंगे ना, पार्टी लीडरशिप जो इस वक्त कुछ कॉम्प्रोमाइज़ लोग जो बाहर बैठे हैं उनकी बात तो हमने नहीं सुननी। इमरान खान साहब ने कहा कि अदालतों से इंसाफ अब हमें नहीं मिलना और ये 100% है। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत के बाद रही सही कसर जो है इंसाफ की, वो भी अब ख़त्म हो जानी चाहिए। अब जुमेरात वाले दिन वाली मुलाकात भी नहीं हुई, तौहीन अदालत कर दी गई और जस्टिस सरफराज डोगर उस पर भी मुझे पता है कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो बचाने के लिए आए थे सुप्रीडेंट को, वो सुप्रीडेंट को खुद क्यों कुछ कहेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें अपनी जगह पर, ये सारी की सारी चीज़ें एक साइड पे भी अगर आप रख दें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, एक जानिब अपोजिशन इत्तेहाद की बात हो रही है, मौलाना फजल रहमान भी शामिल होने जा रहे हैं, उसके नाम और दीगर चीज़ों पर चेयरमैन और सदर का ओहदा एक अचकज़ई साहब को दे दे, एक मौलाना साहब को दे दे, इस पर काम हो रहा है। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ ये और दूसरी तरफ सड़कों पर एहतजाज विद और विदाउट अपोजिशन अलायंस। ये बात बार बार मैं करता हूँ, ये बड़े वसूख से करता हूँ। अगर अपोजिशन अलायंस बनता है वेल एंड गुड, अभी भी है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, मौलाना साहब ऐड होते हैं नहीं होते, दोनों सूरतों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। देखिए, जब आपको दीवार के साथ लगा दिया जाए तो उसका एक ही हल होता है कि आप वो दीवार तोड़ दें, फिर उसके अलावा तो आपके पास हल कोई नहीं होता, आप तो स्टक हो चुके होते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब जिस कदर दीवार से लगाया गया है, एक उम्मीद होती थी अदालतों से कि एंड पे रिलीफ मिलेगा। अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब के बाद वो आखिरी शम्मे जो है वो भी बाज़ाब्ता तौर पर बुझ चुकी है। अब एक तरफ पेशावर के अंदर ये कैंप लगा है, पंजाब के अंदर आप माहौल देख लें, इवन मैंने आपको कल दिखाया कि लाहौर के अंदर स्टिकर्स लग गए हैं, जाती उबरा जाने वाले रास्ते, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जाने वाले रोड के ऊपर इमरान खान साहब की तस्वीरों के नौजवान, नकाब पोश नौजवान आए हैं और उन्होंने तस्वीरें लगा के चले गए हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ इमरान खान साहब की तस्वीर के साथ, आई एम कमिंग बैक, जो कि आले शरीफ का इमरान खान साहब आपको पता है वर्स्ट नाइटमेयर है, सबसे डरावना ख्वाब है। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर। तो वहीं दूसरी जानिब सिंध के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक, सिंध के अंदर वैसे ही एहतजाज चल रहा है दरियाओं के मामले के ऊपर, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी जानिब से सिंधु दरिया बचाओ तहरीक की जानिब से सिंधु दरिया पर 6 कनाल बनाने के हवाले से एहतजाजी रैली जो है उसका मुजाहरा हुआ और उसके अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो लग गए और रैली के शुरका ने गैर कानूनी नहरों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि नहरों को फौरी तौर पर बंद किया जाए ताकि सिंध के पानी के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो यकीनी बनाया जा सके। इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ऑलरेडी 2 हफ्ते पहले गालिबन इस इशू के ऊपर, जो कैनाल्स का इशू है, इसके ऊपर बात की जा चुकी है। इमरान खान साहब भी इस मामले के ऊपर बात कर चुके हैं। तो अब सिंध सरकार के घबराने का भी वक्त है। जरदारी साहब कहते हैं मुझे पता नहीं, अब वो अच्छे बन रहे हैं सिंध की आवाम के सामने, ऑल्दो साइन खुद जरदारी साहब ने कर दिए और अब वो क्या मासूम बन रहे हैं। पीपल्स पार्टी शरीक जुर्म है, अब वो जितना मर्जी कहें कि हम अपोजिशन में भी नहीं है और हम हुकूमत में भी नहीं है, भाई फिर आप किधर है? आप दरमियान में हवा में मुअल्लक है, आप ना अवाम के अंदर भी नहीं है, आपको इस बात का भी पता होना चाहिए। तो अब एक चीज़ याद रखिएगा, पंजाब हुकूमत के लिए भी और सिंध सरकार के लिए भी, दोनों के लिए तख्ते लाहौर और तख्ते सिंध दोनों जो हैं वो अब हिलने जा रहे हैं ईद के बाद। और अब ये जो मर्जी कर लें, इमरान खान साहब जो है उनके अहकामात कारकुनान तक आ चुके हैं, लोग जो हैं वो वार्म अप हो रहे हैं और ये जो वार्म अप मैचेस हैं ये अब आप देखेंगे कि इन द कमिंग डेज चीज़ें जो हैं वो अब एक बहुत ही डिफरेंट रुख पे चलेंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एहतजाजी और मज़ाहमती सियासत ही को लेकर बढ़ेगी। और जो मज़ाहमती सियासत या फिर एहतजाजी सियासत का PTI के अंदर बोझ नहीं उठा सकेगा, फिर उसे अल्लाह हाफिज़ भी किया जाएगा, उसे खुदा हाफिज़ भी किया जाएगा या फिर उसे कहा जाएगा तुम पिछली सफ़ में चले जाओ। अब मसलहत की गुंजाइश रह नहीं गई। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने के बाद, खान साहब के और PTI के तमाम केसेस डायरेक्टली ट्रायल कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाते थे, वहाँ से उड़ जाते थे। लेकिन अब जस्टिस सरफराज डोगर साहब जस्टिस आमिर फारूक से भी 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं और जब वो 10 कदम आगे बढ़े हैं तो ये मामला कोई इतना सादा नहीं रहा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन ऑलरेडी चार्ज अप है। क्लिप्स मैंने आपके सामने चलवा दी है कि किस तरह की सूरत हाल है और इस सब के अंदर जो चीज़ हमें नज़र आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को भी मजबूरन, जैसे इमरान खान साहब को ये माइनस कर रहे थे कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी में जाके, कारकुनान ने और सोशल मीडिया ने आवाज़ उठाई तो फिर इन्हें यू टर्न लेना पड़ा, जो कि इनका बनता भी था। और इमरान खान साहब ने फिर इस फैसले की तायीद की कि ये अच्छा फैसला है, तुम लोग नहीं गए, आपने बाइकआउट किया। खान साहब ने भी उस चीज़ की तायीद की। तो सोशल मीडिया जो है उसके ऊपर और कारकुन जो है वो अब प्रेशर बढ़ाएगा कि भाई हम वार्म अप हो चुके हैं, हम तैयार हैं, हमने दिखा दिया KP से लेके सिंध से लेके पंजाब के अंदर कि भाई वी आर रेडी। तो अब आप ऐलान करें और इमरान खान साहब जो है उनकी रिहाई के लिए काम करें। इसीलिए इमरान खान साहब की मुलाकात भी नहीं होने दी गई, ईद के हवाले से उनका पैगाम भी नहीं आने दिया गया, ईद पे भी मुलाकात नहीं ये करने देंगे और उसके बाद भी ये कोई नया बहाना बना देंगे ताकि खान साहब
की हिदायत ना आ सके, लेकिन ये भूल गए हैं कि अगर हिदायत ना आई तो फिर लोग जो है वो खुद से फिर चीज़ें आगे लेकर जब आवाम अपने हाथ में चीज़ें ले लें तो मामला ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।